रफ्तार 100 का रुख करेंगे तमिलनाडु के तिरुमलाई में बारिश के बाद बुरा हाल है। ड्रोन तस्वीरें सामने आई है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। तिरुवन्नमलाई में भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की मौत, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मृतकों के परिजनों में पसरा मातम। तमिलनाडु के कृष्णा नगरी में फेंगल ने मचाई तबाही, कई वाहन सड़कों के किनारे पलटे। चेन्नई त्रिची हाईवे पर आई बाढ़, भारी बारिश के कारण ट्रैफिक रुका, कई इलाकों में भरा पानी। केरल के त्रिशूर और कासरगोड जिले में फेंगल ने मचाई तबाही, सभी स्कूल और कॉलेज किए गए बंद। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के अरासुर में फेंगल तूफान से कई इलाकों में भरा पानी। प्रसिद्ध वर्कियम्मान मंदिर में बना मुरुगन मंदिर नदी में बहा। फेंगल तूफान को लेकर पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को करेंगे समर्पित, दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। संसद में संविधान पर होने वाली चर्चा में बोलेंगे पीएम मोदी। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा, 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस राशि खन्ना रहे मौजूद। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोले अमित शाह, फिल्म में देश को गोधरा के सच से परिचित कराया है। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को सच का पता चल रहा है। संसद की कार्यवाही आज से सुचारू तरीके से चलने की उम्मीद। लोकसभा स्पीकर के साथ मीटिंग में नियमों के तहत चर्चा की बनी सहमति। अभी तक सदन की कार्यवाहियां चढ़ चुकी है हंगामे की भेंट। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी बनाए गए ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण, सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। तो 6 दिसंबर के बाद महायुति की बैठक। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज शाम पहुंचेंगे मुंबई। सीतारमण कल मुंबई में विधायकों के साथ करेंगी मुलाकात। फिर खराब हुई एकनाथ शिंदे की तबीयत। बीजेपी नेता गिरीश महाजन हालचाल लेने पहुंचे शिंदे के घर। मुलाकात के बाद बोले गठबंधन में सब कुछ ठीक। महाराष्ट्र में महायुति के नेता आज आजाद मैदान का करेंगे दौरा, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का लेंगे जायजा। तो साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद कंगना रनौत बोली, कांग्रेस की सरकार में तथ्यों को छुपाया गया। जो गोधरा कांड जो है आज की जनरेशन जानती नहीं है और जिसको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है और हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री के पन्नों में जो को दबा दे, तो यही तो सिनेमा का जो आई थिंक मेन जो पर्पस होता है यही होता है। सो दे आर नोबडी टू से कि व्हाट एन आर्टिस्ट शुड मेक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज मंडी दौरा, 750 मीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन करेंगे। रोपवे के उद्घाटन को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, बोले जिस परियोजना का उद्घाटन करने सुक्खू आ रहे हैं उसका शिलान्यास मैंने किया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमेशा एक बात का जिक्र करते रहते हैं कि जयराम ठाकुर ने बिना बजट के शिलान्यास किए। कल के कार्यक्रम में जिसका उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इसका शिलान्यास मैंने किया था। भारत दौरे पर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की, अधिकारियों के साथ बैठक में की चर्चा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, मांगी गई पूजा की अनुमति। आप नेता नरेश बालियान की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। मामले में दाखिल हुई है 6 याचिकाएं। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को ईडी ने दूसरा समन भेजा। ईडी ने राज कुंद्रा को कल पेश होने को कहा है। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने दावा किया है, विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बाबा बागेश्वर को मिली जान से मारने की धमकी देते हुए सिख कट्टरपंथी अर्जुंदर परवाना का वीडियो वायरल। कपूरथला के कादराबाद में हुए समागम में दी थी धमकी। संभल हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया और कहा कि छर्रे आतंकवादी हिंदूवादी के हैं, मुसलमानों के नहीं। पुलिस जो कुछ भी कह रही है
प्रशासन जो भी कह रहा है, सरकार जो कह रही है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया। संभल में हिंसा वाली जगह पर 10 दिसंबर तक जाने की अनुमति नहीं मिलने पर तौकीर रजा ने कहा, मैं 10 से पहले ही जाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊंगा मुझे रोक नहीं सकते। संभल हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, देश को सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर के मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग की। कहा, एमआई रोड का नाम बदलकर गोविंद देव मार्ग रखा जाए। महाराजा मान सिंह जी का कोई लगाव था, लेकिन मिर्जा इस्माइल की गिनती देशद्रोहियों में होती है। उस मार्ग का नाम गोविंद देव मार्ग होना चाहिए। मिर्जा इस्माइल का न तो जयपुर में कोई श्रद्धांजलि देता है जयपुर में। इंदौर में थाना प्रभारी के साथ डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की गई। सूझबूझ दिखाते हुए धोखेबाजों के मंसूबे नाकाम हुए। आंदोलन कर रहे किसानों का दिल्ली कूच टला। प्रशासन ने बातचीत के लिए 1 हफ्ते का दिया वक्त। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल में डटे प्रदर्शनकारी किसान। संभल में हिंसा के बाद अब गरजेगा योगी का बुलडोजर। डीएम एसपी ने लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। जामा मस्जिद में सर्वे और हिंसा के चलते रुक गई थी कार्रवाई। दिल्ली में काला चौठेड़ी गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार। बदमाशों से 2 पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस बरामद। यूएसए में बैठे अमन लाठर के इशारे पर करते थे काम। संभल हिंसा पर सपा नेता एसटी हसन के बीजेपी पर लगाए आरोप और कहा कि सरकार के पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं है। धार्मिक दुर्व्यवहार के मामले में अकाल तख्त ने सुखबीर बादल समेत अकाली दल के 5 नेताओं को सुनाई सजा। स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा गार्ड बनेंगे बादल, बाकी साफ करेंगे शौचालय और बर्तन। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर पूर्व संध्या पर निकाली गई मशाल रैली। लोगों ने यूनियन कार्बाइड कारखानों से जेपी नगर तक मशाल रैली निकाली। जबलपुर में सुविधाएं न मिलने से भड़के सैकड़ों दिव्यांग। गुस्साए छात्र ने मंच पर चढ़कर डिप्टी कलेक्टर से छीना माइक। विश्व दिव्यांग दिवस का बहिष्कार किया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों से पहले आपको बता दें कि कैबिनेट का बड़ा फैसला है। अब सीधे जनता चुनेगी महापौर। प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव। मुजफ्फरनगर में सड़कों पर दिखी कार सवारों की गुंडागर्दी। कार की टक्कर के बाद दबंगों ने की मारपीट। बाइक सवारों पर बरसाए लात और घूंसे। लखनऊ में शादी समारोह में मारपीट हो गई। खाना खाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई। शादी में हॉस्टल से खाना खाने पहुंचे थे लड़के। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 210 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था ट्रक। लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इंस्पेक्टर की बेटी से ही लूटपाट की गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पर्स के साथ महिला को कुछ देर तक सड़क पर घसीटा। पुलिस जांच में जुटी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में प्रधान और समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। थाने में पुलिस और प्रधान के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में युवक की हत्या के बाद मचा हड़कंप। आरोपी हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार। दुकान लगाने के लेकर हुआ था विवाद। मैनपुरी में कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट से मचा हड़कंप। वकील और उसके मुंशी में जमकर चले चप्पल जूते। यूपी के देवरिया में बेटे के लिए भांजे की बेटी की चढ़ा दी बलि। यूट्यूब से तंत्र मंत्र सीखकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा। केरल के अलापुझा में तेज रफ्तार कार और बस में जोरदार टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। केरल के कुन्नूर में 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 34 यात्री घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारी बारिश बना हादसे की वजह। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंजा लड़ाना युवक को पड़ा भारी। 10,000 रुपए के लिए रखी गई शर्त में युवक का हाथ टूटा। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। तेलंगाना के रंगारेड्डी में फुटपाथ से टकराया बेकाबू ट्रक। सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। तेलंगाना के आर्टिलरी सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन। अग्निवीरों ने परेड में लिया हिस्सा।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में 2 दिनों से दान की हुई धनराशि की गिनती जारी है। पहले दिन 11 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 3 करोड़ 60 लाख रुपए की गिनती हुई। नेवी डे पर ओडिशा में नौसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाएगा। नेवी डे से पहले पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर फुल ड्रेस रिहर्सल। चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान जाने पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान सामने आया और कहा कि वहां के हालात खराब हैं, सरकार करेगी फैसला। 26 नक्काशीदार मूर्तियां बनेंगी महाकुंभ का आकर्षण। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे अर्जुन, गरुड़, नंदी और ऐरावत। आज से 5 दिन की ओडिशा यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौसेना दिवस समेत कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी। कश्मीर के ऊपरी इलाके में बढ़ी ठंड। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते में तोड़ी सीज फायर। महीने की जंग के बाद हुई थी सीज फायर की घोषणा। इजरायल का बयान देंगे करारा जवाब। दक्षिणी लेबनान के हारिस में इजरायल ने किया हवाई हमला। इजरायली हमले में एक युवक की मौत, कई लोग हुए घायल। इजरायल के चीफ और स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया है। हिजबुल्लाह पर लगाया हमले का आरोप। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने अमेरिकी मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स से की मुलाकात। सीज फायर खत्म करने वाली निगरानी समिति के सह-अध्यक्ष हैं जैस्पर। लेबनान में फिर इजरायल ने बरपाया कहर। करीब 20 ठिकानों पर की गई बमबारी। धमाके से दहला दक्षिणी लेबनान। अलेप्पो में सीरियाई विद्रोहियों का हमला जारी। ग्रामीण इलाकों में छिपे असद शासन के अधिकारियों और सैनिकों को पकड़ा। विद्रोहियों से बचने के लिए छुप गए थे सैनिक। सीरिया के हामा में संघर्ष जारी है। विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। सीरिया के इदलिब में अरब शिविर पर एयर स्ट्राइक का हमले में 7 लोगों की मौत। इजरायली हमले में हुई मौत। भड़क सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। कीव को $725 मिलियन के नए हथियार बेचने की तैयारी में अमेरिका है। एंट्री ड्रोन और लैंड माइन सिस्टम भी करेगा सप्लाई। दिल्ली में फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा। 56 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। रेफरी के विवादित फैसले के बाद भड़की हिंसा। अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी ने दिया है न्योता। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत दौरे पर रहेंगे पुतिन। दक्षिण अफ्रीका के पाल माउंटेन पर भीषण आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पाया गया काबू। जॉर्जिया की राजधानी में संसद पर जुटे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को हटाया।